नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 10वीं क्लास का हिंदी का पेपर आ चुका है। रियल पेपर है, आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। आज का ही पेपर है तो अपने अपने उत्तर यहाँ पे मिलान कर लीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का हिंदी का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर दे रखे हैं। खंड ए की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे बताना है। तो पहला था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा मनुष्य को बनाती है तो इसमें आएगा द ऑप्शन, यानी कि संस्कारवाद भी बनाती है और सौभाग्य से जीना बनाती है और मानवीय गुणों से भी विभूषित होती है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना। स ऑप्शन, मनुष्य के प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश यानी कि पद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर की बताना है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए। और पहला क्वेश्चन पूछा है, लड़कियां खिलखिलाती है तो किसके कारण, यानी कि तेज धूप में भी, कड़ाके की ठंड में भी और तेज बारिश में। तो द ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा था पिता के जाने के बाद में माँ को किसने संभाला। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा स ऑप्शन, बेटी ने। 3 नंबर आता है लड़कियों को दुकान किससे मिली है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, पिता से। उपयुक्त गद्यांश में लड़कियों को क्या बताया है, तो जो 4 नंबर क्वेश्चन उसमें आएगा ऑप्शन, खुलकर जीने वाली। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, भाग ब का। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना होगा एक पर, जैसे विद्यार्थी जीवन और खेलकूद हो गया। इसके अंदर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंटों के अंदर आपको विस्तार से लिखना होगा। भ्रष्टाचार के बारे में भी आप बता सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी आप बता सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको अथवा में भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में एक विज्ञापन तैयार करेंगे अंगदान को प्रसारित करने हेतु, या अथवा में भी लिख सकते हैं अचार और पापड़ पर बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है भाग स के अंदर 6 नंबर क्वेश्चन। पहला आता है औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स ऑप्शन आ जाएगा, एक प्रत्यय है। दूसरा आता है सप्तऋषि शब्द में समास है, तो कौन सा है, द्विगु समास है, ब ऑप्शन। बड़भागी किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, ब ऑप्शन। रे नर्प बालक काल बस बोलत पंक्ति में नर बालक किसने कहा गया है, तो इसके अंदर क्या है, परशुराम को। नेक्स्ट आता है आभास शब्द का अर्थ क्या है, चमक है, ऑप्शन। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, इसके अंदर कौन से यहाँ पे हैं, नवाब सॉरी इसके अंदर है श्योम प्रकाश। श्योम प्रकाश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया है, तो इसके अंदर आएगा नवाब साहब ने। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, कितने थे, 5 भाई बहन थे। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो 4 के अंदर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आगे आ जाएगा स ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा रमेश शब्द संज्ञा है, तो कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है 2 नंबर, वह जा रहा है, रेखांकित शब्द जो वह है उसके अंदर आपको बताना है कि सर्वनाम कौन सा है, तो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा क्वेश्चन आता है कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विश्लेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। 4 नंबर आता है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए इनकी आंसर की बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश से किस पार्ट से लिया गया ये आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। 8 नंबर का जो अथवा है और आपका जो ये वाला है, दोनों के आंसर की एक साथ ही आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। दूसरा आता है हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे, हालदार साहब भावुक क्यों है, मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था। अथवा के अंदर भी पूछा गया है खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं, नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी, नवाब साहब 0 मिला नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाई, इस्तेमाल शब्द का अर्थ क्या है। तो बात करते हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन है दोनों के आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर उपयुक्त गद्यांश का जो पद पाठ से लिया गया,
दूसरा आता है हालदार साहब आदत से मजबूर थे कि चौराहे आते ही उनकी आंखों मूर्ति की तरह उठे जाती थी। तीसरे का आंसर होगा हालदार साहब भावुक हो गए क्योंकि मूर्ति की आंखों में बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था जो उन्हें मासूमियत और भावनात्मक गहराई का प्रतीक लगा। 4 नंबर का आंसर होगा मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा रखा था। उसके बाद जो अथवा वाला आता है 8 नंबर का, पहला आता है खीरे के इस्तेमाल का तरीका लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जानते हैं। दूसरा आता है नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बहुत करने से बुरक दी। तीसरा आता है नवाब साहब जीरा मिला नमक लाल मिर्च खीरा बेचने वाले द्वारा दी गई पुड़िया से लाए थे। 4 नंबर आता है इस्तेमाल शब्द का अर्थ है उपयोग करना या किसी चीज को सही तरीके से काम में लेना। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन उसके बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन आता है उसमें आपको पद्यांश दे रखा है, पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर के यहाँ पे बताना होगा। तो पहले आप इस पद्यांश को देख लीजिए और इसमें यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं कि उपयुक्त पद्यांश में कवि कौन है, जल के भीतर कौन रहता है, जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है और उदो को कैसे बताया गया है, और यहाँ पे अथवा के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दोनों के आंसर के आपको बताने वाला हूँ, दोनों के आंसर की 9th का जो अथवा है और वैसे है दोनों के आंसर की स्क्रीन पे ही बताने वाला हूँ। यह है दोस्तों आपके सामने 9 नंबर का जो पहला पद्यांश है ना उसका आंसर। पहले का हो जाएगा उपयुक्त पद्यांश के कवि सूरदास हैं और जल के भीतर तेल रहता है, जल की बूंद तेल पर नहीं टिकती है। 4 का है उदो के अति भाग्यशाली बताया गया है क्योंकि प्रेम और स्नेह में रहकर भी आत्मा में कोई छाया या दाग नहीं होने पाता है। उसके बाद में अथवा के अंदर भी इसमें दे रखा है दूसरा पद्यांश। पहला क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कवि बादल ने गर्जने और नूतन कविता भरने का अनुरोध कर रहा है। दूसरा तय पद्यांश के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। बादल कविता और कल्पना का प्रतीक है। विद्युत छवि उर में पंक्ति में उर शब्द में हृदय या मन का तात्पर्य है। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक से लेके कम से कम यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए। 7वें क्वेश्चन के जो आंसर के एक साथ ही आपको बताऊंगा। स्मृति का पाठ्य बनाने के पर कवि का क्या है। बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया गया। भोलानाथ अपने साथियों को लेकर सिसकना क्यों भूल गया। गंतों को मेहनतकाश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। और कनकियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए इसके वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसकी आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 10 नंबर का जो फर्स्ट है इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको नोट करना होगा, यही आपको लिखना था एग्जाम में भी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। उसके बाद में 10 नंबर का जो 4 नंबर है इसका लेके यहाँ से यहाँ तक रहेगा। 10 नंबर का 5 नंबर, 10 नंबर का 6 नंबर यहाँ तक रहेगा, और 10 नंबर का 7 नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। 60 से 80 शब्द में लिखना होगा। 3-3 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा के अंदर भी दे रखा है आत्म कथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित बताएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक दे रखा है श्लोक और टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देना होगा। लेखक ने मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों को किस प्रकार प्रभाव पड़ा लिखना होगा। और इसके अंदर आपको एक रचनाकार का परिचय लिखना होगा, जैसे मंगलेश डबराल हो गया और यशपाल हो गया। 100 शब्दों में लिखेंगे। निम्नात्मक प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर इसको लिखना होगा। अथवा के अंदर भी दे रखा है मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर बताना होगा कि लेखक को कौन कौन सी जो बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।